जी हाँ, आप एकदम सही देख और सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आप सभी की स्क्रीन पर आपको एक फोटो नजर आ रही होगी जिसमें वह राष्ट्रपति जी के साथ में है और उन्होंने राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। पूरा मामला क्या है जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि किस पार्टी ने कितनी सीट जीती है, क्योंकि उसी के आधार पर ही आगे की कहानी और बातें आप लोग समझ पाएंगे। 2024 में 7 चरणों में चुनाव हुए, जिसका रिजल्ट हम सभी ने देखा कि 4 जून को घोषित हुआ और सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर सीटों के लिहाज से जो पार्टी उभर करके आई वह हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 240 सीटों पर जीत हासिल की है। उसके बाद में आती है कांग्रेस, जिसने 99 सीट जीती हैं। फिर समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतने वाली पार्टी है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस 29 सीट है। द्रविड़ मुनेत्र कणगम हम लोग देखते हैं 22 सीट है। तेलुगु देशम पार्टी 16 सीट है। जनता दल एकीकृत 12 सीट हैं। शिवसेना यूबीटी जो है उसने 9 सीट जीती हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शिवसेना ने 7 सीट जीती हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि शरद चंद्र पवार वाली है, उसने यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर के 8 सीट जीतने का काम किया है। इसके अलावे आप लोग आगे देखेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास वाली, उसने 5 सीटें जीती हैं। इसी तरह से जब आप लोग सीक्वेंस में देखेंगे तो सभी पार्टी कौन कितना सीट जीत करके आई है वो आपको पता चल रहा होगा। अब मामला ये है कि रिजल्ट आ गए हैं, पता चल गया है कि किसी एक दल को ही मेजोरिटी नहीं मिली है। जो सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा चाहिए 272 का, वो किसी एक पार्टी के पास में नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो सरकार है वह बीजेपी बना रही होगी अपने साथियों के साथ मिलकर के, या फिर कांग्रेस बना रही होगी अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर के, और कौन प्रधानमंत्री पद पर पहुंचेगा और उसके साथ में मंत्री पद में जो शामिल होंगे, मंत्री परिषद में जो शामिल होंगे वो कौन कौन होंगे। आप सब जानते ही हैं कि हमारा देश जो है वो संविधान के हिसाब से चलता है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग की और उसके बाद में वह पहुंच गए राष्ट्रपति जी के पास इस्तीफा सौंपने के लिए। राष्ट्रपति जी के पास पहुंचकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा। न केवल अपना, जब प्रधानमंत्री जी ने अपना इस्तीफा सौंपा तो साथ में मंत्री परिषद भी भंग हो गई। अब कोई भी मंत्री किसी भी पद पर नहीं है और प्रधानमंत्री जी और साथ में मंत्री परिषद के सभी लोगों से राष्ट्रपति जी की ओर से यह भी कहा गया है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, आप लोग अपने इस पद पर रह करके ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहिए। जब नई सरकार का गठन होगा और नए लोग इन पद पर आकर के बैठेंगे, तब वह इस देश में राज काज सब कुछ संभालेंगे, तब तक आप संभालते रहिए। तो अभी देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो इस्तीफा दे दिया है। अब इनके बाद में जो नई सरकार बनने जा रही है उस नई सरकार में प्रधानमंत्री कौन होंगे और प्रधानमंत्री जी के साथ में जो बाकी मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो कौन कौन होने जा रहे हैं। पिछली बार जिन लोगों को आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के साथ में काम करते हुए, ठीक वही लोग मंत्री परिषद का हिस्सा होंगे, जरूरी नहीं है। अभी काफी उलटफेर हम लोगों को देखने को मिला है जब चुनाव के परिणाम आए हैं। पिछली बार जो मंत्री थे वह हार गए हैं। देखेंगे अब जो कुछ नए लोग भी जीत कर आए हैं उनमें से भी कुछ मंत्री बनाए जाएंगे। तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि सरकार बन किसकी रही है। अभी तक जो आंकड़े निकल कर के आ रहे हैं, जो डेटा निकल कर के आ रहा है, जो भी खबरें निकल कर के आ रही हैं, उनके आधार पर तो नरेंद्र मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और बाकी वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। उससे पहले आप लोगों को अजय सिंह खर्ब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जी हाँ, अभी आप जाएं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें।